दोस्तों बीजेपी नेताओं का टिकट काटना बड़ा महंगा पड़ गया है। बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव में अपने करीब 100 सांसदों का टिकट काट दिया, लेकिन शायद ही बीजेपी ने इसका टिकट काटते वक्त यह सोचा होगा कि बीजेपी नेताओं का टिकट काटना इतना महंगा पड़ जाएगा कि चुनाव हारने की भी नौबत आ सकती है। मैं कोई बनी बनाई बात नहीं बोल रही हूं दोस्तों, आप खुद ये खबर पढ़िए। लिखा है, गुटबाजी और असंतुष्ट नेताओं से क्या भाजपा को चुनाव में होगा नुकसान। हेडलाइन समझ गए हैं, अब खबर समझिए। पूरा मामला बताएंगे आपको विस्तार से, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 2014 के मुकाबले इस बार ना तो बीजेपी लहर दिख रही है, ना ही वो जोश। हालांकि बीजेपी ने इस चुनाव में पूरी अपनी जान झोंक दी है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी की हिम्मत उनके कद्दावर नेता का टिकट काटने के चक्कर में चूर होता दिख रहा है। और उसका एक ही कारण है, वो है टीम ही एकजुट नहीं है। बीजेपी के बड़े लीडर्स ने खुद हालांकि अपने लिए ये पहाड़ खड़ा कर दिया है, आप कह सकते हैं। आप एक बार फिर ये खबर पढ़िए। लिखा है, गुटबाजी और असंतुष्ट नेताओं से क्या भाजपा को चुनाव में होगा नुकसान। दोस्तों, अंदर खाने की खबर बताती है कि टिकट न मिलने से नाराज कई नेताओं में से कई अब भाजपा के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। भाजपा में बढ़ती गुटबाजी की भी चर्चा इन दिनों खूब है। कई राज्यों में नेताओं के गुट बन भी गए हैं, जहां एक सर्वे से यह भी पता चलता है कि पार्टी के करीबन 28% नेता दल बदलू हैं और पार्टी ने पहले से ही 100 नेताओं के करीबन का टिकट काट दिया है। और ऐसे में पार्टी के पुराने और समर्पित नेता और कार्यकर्ता अंदर ही अंदर नाराज चल रहे हैं। खबर यह भी है कि ये नेतागण हो सकता है कि 2024 चुनाव जीतने में बीजेपी के लिए पहाड़ खड़ी कर दे। कई नेता कांग्रेस में जा चुके हैं, जैसा कि आपको बहुत सारी खबरें भी देखने को मिली होगी। कई खुद ही अपने पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं। अब दिल्ली की ही खबर ले लीजिए। अरविंद केजरीवाल को जेल में होने की वजह से पहले से ही जनता का समर्थन प्राप्त है। वहीं बीजेपी वालों ने दिल्ली लोकसभा के पिछले विजेता रहे 7 लोकसभा मेंबर्स में 6 का टिकट काट दिया, जबकि दिल्ली में 7 लोकसभा सीट ही और 7 में पिछले लोकसभा चुनाव में 7 के साथ बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उसमें से अब 6 का टिकट इन्होंने काट दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के गढ़ गुजरात में पिछले 26 के 26 लोकसभा सीट उन्होंने जीती थी, वहीं इस बार उन्हीं में से 14 नेताओं का टिकट काट दिया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह बरैया के पत्नी शोभना बरैया को टिकट दे दिया, जिसमें बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता और नेता और नाराज हो गए। अब ये सब देख के राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि बीजेपी की टिकट बांटने की रणनीति है वो इस बार काफी कच्ची और कमजोर लग रही है, और ये कमजोर नीति उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में हरवा भी सकती है। अब हाल की ही खबर देखिए आप, राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जीत तो दर्ज कर ली, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए राजस्थान में राह इतना भी आसान नहीं दिख रहा है दोस्तों। भाजपा को राजस्थान में विपक्ष से ज्यादा उसकी परेशानी का कारण उनकी अपनी पार्टी के नेता बन गए। राहुल कसवा का भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए या फिर वसुंधरा राजे को देख लीजिए। कहा जा रहा है कि जिन नेताओं का टिकट कटा है, जिन्हें टिकट नहीं मिला है, वे पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कहा जा रहा है कि जिन नेताओं का टिकट कटा है या जिन्हें टिकट नहीं मिला है, वो जो है पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, 2019 को लोकसभा चुनाव में पार्टी ने राजस्थान की 25 सीटों में से 24 पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार पुराना इतिहास दोहराना मुश्किल लग रहा है। वहीं कहा जाता है कि केंद्र का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और ऐसे में बीजेपी वाले उत्तर प्रदेश में भी अपनी जीत दर्ज करना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने इस बार अपने कई पुराने नेताओं का टिकट काटा है। यहां तक कि जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, तब भी बरेली सीट पर 8 बार संसदीय सीट पर अपना नाम दर्ज करने वाले संतोष गंगवार का भी टिकट काट दिया। और ऐसा बताया जा रहा है कि उनका टिकट कटने से पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी और डर दिख रहा है। अब ऐसे में ये नेतागण छोटी मोटी चीजें करके पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषज्ञों का कहना है। और इसकी वजह से बीजेपी को हो सकता है आगामी लोकसभा चुनाव हारना भी पड़े। आप क्या कहेंगे इस चुनावी माहौल में भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिगड़ते माहौल को देखकर, या कहूं बढ़ते मतभेदों को से हो सकता है पार्टी के नुकसान को देखकर?
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे बेबाक और बेखौफ खबर हम आप तक पहुंचाते रहें। इसके लिए आपको देश नीति को अपना प्यार देना होगा, अपना साथ देना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और 2024 चुनाव में निष्पक्षता से आपको अपडेट्स मिलती रहे, उसके लिए देश नीति को देखते रहें। धन्यवाद।